हेलो एंड वेलकम बैक टू द एक्यूरेट वर्ल्ड। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है इसमें एक बैड न्यूज़ है आप सभी के लिए और मेरे हॉबी के लिए भी बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है ये। जैसा कि आप जानते ही हैं, मेरा जो टैंक है, ये जो रखा हुआ है 4 फीट वाला टैंक, ये सबसे पुराना टैंक है मेरा। ये मतलब इसी टैंक से मेरी ये हॉबी स्टार्ट हुई थी। ये मेरा फर्स्ट टैंक और इस टैंक को मैंने लिया था आज से 8 साल पहले। 8 से 9 साल हो गए होंगे, अराउंड 8 to 9 ईयर्स ओल्ड ये वाला टैंक है। और आपको याद होगा, इसके प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको सारे टैंक की टूर दी थी अपनी। इस वाले टैंक की मैंने आपको बोला था कि मैंने आपको पुरानी वीडियो दिखाई है, क्योंकि इसके साथ कुछ ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट जैसी कोई चीज़ हुई है। तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या और अपन ने क्या क्या मेजर्स वगैरह लिए, क्या क्या हुआ है, सब कुछ इस वीडियो में होने वाला है। तो ये वीडियो ज़रूर देखना है एंड में, और आप देख के समझ ही गए होगे इस वाले टैंक को कि क्या हुआ है इस टैंक के साथ। तो अभी ये वाली वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सब कुछ बताने से पहले कि क्या क्या हुआ है इस टैंक के साथ, मैं आपको छोटा सा कुछ बताना चाहता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि अपने जो कंट्री इंडिया है, इसकी अभी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रही है बिकॉज ऑफ कोविड-19, जो कि सेकंड वेव आई है कोविड-19 की, जो डबल म्यूटेंट वायरस है ये कोरोना वायरस। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, ऑलमोस्ट पूरा ही इंडिया परेशान है। बहुत लोगों की डेथ हो रही है, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, किसी को बेड नहीं मिल रहा है, किसी को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है इस वाले टाइम पे। और इस टाइम पे मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा घर पे रहें। बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है, बहुत ही ज़्यादा, कि उसके बिना आपकी लाइफ नहीं चल सकती है। तभी घर के बाहर निकलें, वरना सेल्फ क्वारंटीन हो जाए। बिल्कुल बाहर नहीं निकलें, किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं आए। बाहर निकलें तो हमेशा 2 मास्क लगा के निकलें, दूरी बना के रखें सभी से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी अपने इंडिया को बचाने के लिए। तो और मैं भी इतना बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ, उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं बात बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाऊँ, लेकिन मैं तब भी जानता हूँ, जो मेरी फॉलोइंग है यूट्यूब पे 15,000 लोग मुझे फॉलो करते हैं और इंस्टाग्राम पे मुझे 3,500 लोग फॉलो करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इन 15,000 लोगों के थ्रू या इन 3,500 लोगों के थ्रू किसी एक की भी मदद कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत होगा। और आप भी अपनी कोशिश करिए पूरी कि आप किसी ना किसी की मदद कर पाएँ। अगर आप कहीं पर कुछ गलत होता हुआ देख रहे हैं, कोई अगर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की होर्डिंग वगैरह कर रहा है तो उसकी ज़रूर कंप्लेन वगैरह करें। किसी को प्लाज्मा वगैरह की नीड है तो आप किसी को जानते हैं उसके पास मतलब जो रिकवर हो चुका है और 45 डेज़ के अंदर है और वो प्लाज्मा दे सकता है, उस ब्लड ग्रुप का है, तो आप उसको ज़रूर दें। और किसी को भी नीड वगैरह हो कुछ भी, जैसे कि आपको समझिए आपको प्लाज्मा वगैरह की नीड है, तो मैं आपकी एक छोटी सी हेल्प करना चाहता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे डालना होगा पेशेंट का नाम, उसकी लोकेशन, उसकी एज वगैरह, और जो ब्लड ग्रुप होगा उसका वो डाल के मुझे टैग करना होगा एक्यूरेस्ट वर्ल्ड को। तो जितने भी मेरे पास ऐसी स्टोरीज आएंगी उन सबको मैं अपनी स्टोरी पे डालूंगा, और मेरी जो स्टोरी पे डलेंगी तो मेरे पास जितने भी फॉलोअर्स हैं वो पूरे थ्रू आउट इंडिया में हर सिटी से कुछ फॉलोअर्स हैं। तो अराउंड 3,500 फॉलोअर्स हैं सारी सिटीज़, मतलब पूरी इंडिया में 3,500 फॉलोअर्स हैं मेरे। तो अलग अलग सिटीज़ से कुछ फॉलोअर्स हैं। तो आप अपनी लोकेशन डालेंगे उस पेशेंट की, तो अगर कोई म्यूचुअल कॉन्टैक्ट मिलता है उसमें, मेरी जो स्टोरी देखेंगे 3,500 लोग, उनमें से किसी का म्यूचुअल कॉन्टैक्ट मिलता है कि किसी को अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहता हो और वो कोइंसिडेंटली सेम सिटी में है और वो उससे कांटेक्ट कर सकता है और उसको प्लाज्मा दे सकता है, तो इस तरीके से अगर मैं एक की भी मदद कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोगों की मदद हो पाए तो आप ये वाली वीडियो शेयर करिए, बाकी अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, सब में शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो पाए। इस तरीके से अपन मतलब जो अपन से वो बन सकता है अपन को वो करना है इस टाइम पे अपनी इंडिया को सेव करने के लिए, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, बहुत ज़्यादा। डेली किसी ना किसी की डेथ सुनाई दे ही जाती है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है आपसे कि जितने हो सके उतने लोगों की मदद करिए इस टाइम पे, और घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलिए। स्टे होम, स्टे सेफ। और मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको रिलेशन बताया था एक्वेरियम और कोरोना वायरस का। तो आपको अगर वो वीडियो देखनी है कि क्या रिलेशन है एक्वेरियम और कोरोना वायरस में, क्या एक्वेरियम फिशेज़ और वाटर में कोरोना वायरस आ सकता है, इससे क्या हो सकता है, तो ये सब उसमें थोड़ा बहुत मैंने बताया है उस वीडियो में, और पूरा एकदम आर्टिकल से सब कुछ प्रूफ के साथ बताया है। तो अगर आपको वो वीडियो देखने वो मैंने पिछले साल बनाई थी, यहाँ पे आप आई कार्ड पे जा सकते हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं इस वाली वीडियो के बाद। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, जो ये वाला टैंक है, ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 8 से 9 साल पुराना है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ जो मैंने आज तक आपको नहीं बताई, कि मेरी फर्स्ट फिश कौन सी थी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा था, तो आज जो दिन है वो सही दिन है, आज सही वीडियो है बताने के लिए कि मेरी फर्स्ट फिश कौन सी थी। तो आप देख सकते हैं वो जो पैरेट है इसके अंदर, इंडियन पैरेट, ये फीमेल पैरेट है और ये मेरी फर्स्ट फिश है इस हॉबी की। इसके पहले मैंने कोई भी फ़िश नहीं ली थी, ये मेरी फ़र्स्ट फ़िश है। यही पर्टिकुलर पीस जो इसमें है, यही पैरेट मेरी ये फ़र्स्ट फ़िश है। इसकी जो एज है अभी करंटली ये 8 to 9 ईयर्स है, क्योंकि इस टैंक के साथ ही मैंने ये वाली फ़िश भी ली थी। तो
और इसके साथ और भी बैचमेट्स थे, लेकिन वो सारी बैचमेट्स अभी ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ एक ही फ़िश बची है मेरी, वो है ये पैरेट। और जो इसमें स्केट देख रहे हैं आप, ये स्केट अराउंड 2 ईयर्स ओल्ड है। और ये जो ऑस्कर है ये 6 ईयर्स ओल्ड है। और उसमें साथ में आपने जो और ऑस्कर्स थी, एल्बाइनो ऑस्कर, कॉपर ऑस्कर, वो दोनों भी 6 ईयर्स ओल्ड थी। और जो मैंगो ऑस्कर है इसमें, मैंगो ऑस्कर भी इसमें नहीं है क्योंकि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसकी एज अराउंड 1 ईयर होगी मेरे पास। वो मेरे पास 1 ईयर से है, और लेकिन उसकी जो एज होगी करंटली वो अराउंड 2 to 3 ईयर्स होगी। और आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कुछ फिशेज़ नहीं दिख रही होंगी, कुछ क्या बहुत सारी फिशेज़ नहीं दिख रही हैं। इसमें आपको 4 फिशेज़ नहीं दिखेंगी अभी, एक रेड टेल शार्क, और एक ग्रीन शिवराम, एक एल्बाइनो टाइगर ऑस्कर, और एक कॉपर ऑस्कर। ये जो 4 फिशेज़ हैं इनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। और इनकी डेथ इतने ज़्यादा शॉर्ट टर्म पीरियड में हुई है कि इनको सेव करना मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। और आप यकीन नहीं करेंगे, जो ये मेरी पैरेट है जो इसमें स्विम कर रही है, और ये जो ऑस्कर है ये भी ऑलमोस्ट डेड थी, ये भी मर गई। मतलब बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी इनकी भी, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने इनको सेव किया है। और मैं अपनी पैरेट को तो बिल्कुल भी नहीं खो सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट फिश है। मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ अपनी पैरेट से, तो इसके लिए मैंने बहुत अच्छे मेजर्स लिए, सब कुछ किया। मैंने बाकी फिशेज़ के लिए भी लिए थे, लेकिन उनको लेने में थोड़ा सा लेट हो गया था। उनको मैंने मतलब मुझे समझ में आ गया था कि क्या दिक्कत हो रही है, पर्टिकुलरली क्या क्या करना है, तब मुझे समझ में आ गया। तो इसलिए ये वाली फिशेज़ सेव हो गई हैं और वो वाली फिशेज़ की डेथ हो गई है। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि हुआ क्या था, और इसी वीडियो में मैं आपको आगे दिखाऊंगा सारी जितनी भी फ़िश डेड हुई है मेरी, एक और मेरी स्नीगल भी डेड हुई है एक, उसके रीज़न अलग हैं थोड़े। तो उन सब की एक जो लास्ट मूवमेंट की पिक्स और जो लास्ट मूवमेंट की वीडियोस वगैरह हैं वो भी इसी वीडियो में होने वाली हैं आगे, तो उस सबको भी देखने के लिए वीडियो पूरी देखना। मतलब उनको मैंने गाड़ा है, एक्वेरियम से निकाला है मरने के बाद, मरने से पहले जो उनकी आखिरी सांसें वगैरह चल रही थी, उन सबकी वीडियोज़ वगैरह मैंने बना ली थी दिखाने के लिए आपको, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको दूसरों की मिस्टेक से समझना है। मेरी मिस्टेक है, मैं भी एक हॉबिस्ट हूँ, मुझे अराउंड 8 to 9 ईयर्स 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस हॉबी में, लेकिन तब भी मिस्टेक होती है। कभी भी कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, यहाँ तक कि किंग ऑफ DIY भी अभी तक मैंने तो नहीं बोलूँगा कि एक्सपर्ट होगा, हाँ, लेकिन जिसके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज है अभी इस टाइम पे, तो मेरे हिसाब से वो किंग ऑफ DIY ही है, जिसको एक्वेरियम हॉबी में सबसे ज़्यादा नॉलेज है अभी। लेकिन उसको भी अभी पूरी नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इसकी पूरी नॉलेज किसी के पास होना इट्स लाइक इम्पॉसिबल। तो यही होता है, आप चाहे इतना एक्सपीरियंस हो, लेकिन आपको हर दिन एक नया एक्सपीरियंस मिलता है इस वाली एक्वेरियम हॉबी में, हर दिन एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो चलिए अब बताते हैं कि हुआ क्या था मेरे साथ भी, क्योंकि मैं भी इतना पुराना हूँ, लेकिन मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हो गई। इतनी छोटी चीज़ थी, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पकड़ना सबसे बड़ी बात होती है। तो हुआ क्या था, सबसे पहले एक्वेरियम मेरा मतलब एकदम परफेक्ट चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब फीड ले रहे थे, सब कुछ हुआ। फिर एक दिन मैंने देखा कि मेरी पैरेट जो है वो थोड़ी ऊपर आके रहने लगी है। तो कभी कभार पैरेट ऐसा मतलब करती थी मेरा, तो मैंने लगा हो सकता नॉर्मल है, क्योंकि फीड वो तब भी ले रही थी। फिर थोड़े 1-2 दिन बाद क्या हुआ, फिर जो मेरी ग्रीन शिवराम थी, वो ग्रीन शिवराम भी ऊपर आई, बिल्कुल पैरेट जैसे बिहेव करने लगी। फिर मुझे लगा कि हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, तो मैंने उसका 50% वाटर चेंज कर दिया, और फिर 50% वाटर उसमें फिल कर दिया, मतलब चेंज कर दिया पूरा अच्छी तरीके से, वाटर कंडीशनर वगैरह भी यूज़ कर लिया था। लेकिन फिर नेक्स्ट डे देखा तो सेम प्रॉब्लम थी। अब सेम प्रॉब्लम 3 फिशेस के साथ थी, स्केट, ग्रीन शिवराम एंड पैरेट, इन 3 फिशेस के साथ सेम प्रॉब्लम थी, और ये ठीक नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा अब ये क्या, मतलब फिर समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि फिर मैंने मतलब वाटर चेंज मैं ऑलरेडी कर चुका था। तो मैंने सोचा हो सकता है सम्प मेरा बहुत टाइम से क्लीन नहीं हुआ हो, तो कुछ पॉइजनस गैस वगैरह रिलीज हो रही है, जो भी डिकम्पोज वगैरह हो रहा हो वहाँ पे वेस्ट। तो मैंने अपना सम्प उठाया, पूरा क्लीन कर दिया, और बायोलॉजिकल मीडिया को सेफ रखा पूरा, और फिर उसको वैसे ही लगा दिया, और फिर उसमें थोड़ा सा वाटर चेंज किया उसके 2-3 दिन बाद, और फिर देखा, लेकिन कंडीशन थोड़ी और बिगड़ गई थी उन वाली फिशेस के साथ। फिर ऑस्कर्स वगैरह भी सेम सिम्टम्स वगैरह दिखाने लगी थी, वो भी सब पानी के ऊपर आती थी। लेकिन एक चीज़ हो गई थी, फीड सब ले रही थी, लेकिन पानी के नीचे कोई स्विम नहीं कर रहा था नॉर्मली, जैसे अभी आप देख सकते हैं नॉर्मली सारी फिशेस स्विम कर रही हैं। इसमें जो 3 फिशेस बची हुई हैं, और इसमें भी मैंगो ऑस्कर भी बची हुई है, वो मरी हुई नहीं है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो वो उसका ट्रीटमेंट की भी इसी चीज़ से ही रिलेशन है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो फिर क्या हुआ था, वो सारी फिशेज़ ऊपर आने लगी थी। तो फिर मैंने वाटर कंडीशनर वगैरह, स्ट्रेस हील वगैरह यूज़ किया, और 1-2 फिर उसमें वाटर वगैरह चेंज किया, सॉल्ट वगैरह यूज़ किया, हीटर वगैरह यूज़ किया। तो फिर 1-2 दिन बाद कंडीशन थोड़ी सही हुई, सारी फिशेज़ नॉर्मली थोड़ी आ गई। लेकिन फिर नेक्स्ट डे, फिर उसके जो नेक्स्ट डे हुआ, फिर नेक्स्ट डे पे सेम प्रॉब्लम मैंने फेस करी।
तो फिर मैंने पूरा जो नीचे स्टोन्स थे उन सबको पूरा साइफन कर दिया, जो ग्रेवल्स मेरे डले हुए थे इसमें पूरा साइफन कर दिया। और पूरा साइफन करने के बाद फिर उसमें अराउंड 50% वाटर चेंज किया उसका, और सॉल्ट वगैरह यूज़ किया, सब कुछ यूज़ किया। और फिर मैंने देखा, वो मैं मतलब पूरा अच्छे से आइडेंटिफाई कर रहा था, सबको अच्छे से डायग्नोस कर रहा था कि कहीं पे किसी के बॉडी में कोई मार्क तो नहीं है, कहीं फंगस वगैरह तो नहीं है, या कोई वॉर्म्स वगैरह तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है। तो वो कुछ भी नहीं था, सारी फिशेज़ एकदम बिल्कुल अच्छी थी, बिल्कुल हेल्दी थी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिख रही थी उनकी बॉडी पे कि उनको जो परेशान कर रही हो। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, ऐसा सारी फिशेज़ ऊपर आ रही हैं। तो तब मैंने ग्रेवल्स भी क्लीन कर दिए, मैंने सम्प भी क्लीन कर दिया, मैंने वाटर को चेंज भी कर दिया, मैंने सब कुछ कर दिया, फीड भी ले रही थी फिशेज़। और फिर क्या हुआ, मुझे फिर थोड़े टाइम के लिए अराउंड 4 से 5 दिन के लिए मुझे झांसी से बाहर जाना पड़ा, और मतलब वो अर्जेंट था जाना, तो उसको जाना छोड़ भी नहीं सकते थे। तो फिर मैं सारी जो जिम्मेदारी होती है वो अपने मम्मी पापा के ऊपर दे गया कि फीड वगैरह देते रहना, वो फीड ही दे पाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे इतने सारे टैंक्स का वो। तो फिर उनने फीड वगैरह तो दे दिया, लेकिन जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि कंडीशन सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जो मेरी शिवराम थी वो ऑलमोस्ट डेड होने वाली थी, और रेड कैटफिश नहीं, रेड टेल शार्क वो डेड हो चुकी थी। और फिर मैंने और साथ ही साथ में उसके पहले क्या हुआ था, जो मैंगो ऑस्कर थी, जब ये वाली कंडीशन हो रही थी, सारी फिशेज़ ऊपर आ रही थी, तो मैंगो ऑस्कर का जो इन्फेक्शन था वो बढ़ गया था, जो उसकी आई में इन्फेक्शन था वो सही तो हो गया था पहले, लेकिन बीच बीच में वो ख़राब होता गया, और मैंने जितनी बार ख़राब हुआ उतनी बार सही भी किया उसको, लेकिन अभी इस बार में उसका जो इन्फेक्शन है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। और उसका जो स्लाइम कोट होता है फिश का वो भी छूटने लगा था मैंगो ऑस्कर से। उससे क्या हो रहा था, जो पानी है मेरा वो पूरा ब्लरी टाइप हो रहा था, और वो ब्लरी टाइप दो वजह से हो रहा था। एक तो उसका स्लाइम कोटिंग छूट रही थी, उस वजह से हो रहा था, और दूसरा भी मैं आपको आगे बताऊंगा किस वजह से हो रहा था। और जो दूसरा मेन है वो ही 90% रोल प्ले कर रहा है इन सब की डेथ में, जो दूसरे चीज़ की वजह से हो रहा था ये चीज़। तो पहला तो मैंगो ऑस्कर था, तो मैंगो ऑस्कर को मैंने शिफ्ट कर दिया दूसरे टैंक में। मुझे लगा कि हो सकता है इससे प्रॉब्लम हो रही हो सबको। मैंने सेकंड जो टर्म था वो तब आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था मैं, तो मैंने मैंगो ऑस्कर को शिफ्ट किया सबसे पहले उसको दूसरे टैंक में। तो उसको शिफ्ट करने के बाद मैंने उसका ट्रीटमेंट चालू किया जल्दी से वहाँ पे, तो उसकी आई वगैरह तो थोड़ी ठीक होने लगी है अभी। जो मेडिसिन आई थी उन्हीं से ट्रीट किया था उसे भी, और जो मेडिसिन का रिव्यू वगैरह है, क्या है, इनको कैसे सेव किया है मेडिसिन को यूज़ करके, वो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। और ऐसे वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने क्या क्या थोड़े बहुत मेजर्स लिए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्ली बताऊंगा कौन सी मेडिसिन कैसे क्या यूज़ करा है। तो फिर क्या हुआ था फ्रेंड्स, जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी शिवराम ऑलमोस्ट डेड थी, और जो ऑस्कर्स वगैरह थी वो भी सब ऊपर थी। पैरेट भी मेरी ऑलमोस्ट डेड थी, वो भी मतलब टेढ़ी हो गई थी, मतलब अभी जो सीधी तैर रही है ऐसी नहीं तैर रही थी वो पानी के सरफेस पे आके पूरा हॉरिजॉन्टल हो जा रही थी ऊपर आके। तो उसकी भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रही थी, और ऑस्कर्स के साथ भी सेम कंडीशन थी। तो फिर मैंने शिवराम को निकाला, उसका भी ट्रीटमेंट करा, लेकिन उसकी कंडीशन सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो वो 2 से 3 दिन तक मैं उसको सर्वाइव कर पाया, अलग से करवा पाया, लेकिन उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो शिवराम ऐसे अपनी शिवराम और रेड टेल शार्क मर गई। तो यहाँ पे 2 फिश जा चुकी है ऐसे अपने, और फिर मेरी बची थी ये सारी फिशेस, 2 कॉपर ऑस्कर, एक एल्बाइनो ऑस्कर, एक पैरेट, एक स्कैट। और जो दूसरी एक और ऑस्कर थी कॉपर ऑस्कर, उसमें ब्लोटिंग प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर ब्लोटिंग प्रॉब्लम के तो मुझे पूरा अच्छे से ट्रीटमेंट आता, तो मैंने उसका वो हाल ठीक कर दिया। अराउंड 2 डेज़ में उसको पूरा एकदम परफेक्ट कर दिया था फिट। लेकिन फिर 2 दिन में फिट होने के बाद वो एकदम प्रॉपरली फीड वगैरह ले रही थी सब कुछ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो तीसरे दिन मैंने उसको देखा तो एकदम पूरी फूल गई थी और नीचे डली हुई थी। मैं सुबह उठा आया और मैंने देखा कि वो पूरी फूल गई, उसकी बॉडी A to Z पॉइंट तक पूरी स्वेल हो गई थी। वो नीचे आके बैठी हुई थी, और वो भी मतलब थोड़ी देर बाद फिर वो भी डेड हो गई थी। उसको भी मैंने प्रिकॉशंस लिए, लेकिन नहीं ले पाया, मतलब नहीं बचा पाया उसको, तो वो भी इस तरीके से डेड हो गई। और फिर जो एल्बाइनो ऑस्कर थी, एल्बाइनो टाइगर ऑस्कर, तो वो तो एकदम फिट थी, ना ही उसको कोई ब्लोटिंग प्रॉब्लम थी, ना ही उसको कोई बॉडी में दिक्कत थी। वो प्रॉपरली फीड भी ले रही थी, वो प्रॉपरली स्विम भी कर रही थी वो वाली ऑस्कर। और पता नहीं कैसे मैंने रात में फीड वगैरह डाली और सुबह आया और वो मुझे मतलब उसकी जो लास्ट सांसें होती हैं फिश की वो चल रही थी। फिर मैंने उसको उठाया, उसको भी ट्रीट किया, लेकिन वो भी ट्रीट नहीं हुई, वो भी ऐसे मर गई। फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि फिर पैरेट, स्कैट और ऑस्कर की भी वैसी ही हालत हो रही थी। मतलब ये मेरा सिर्फ 2 से 3 दिन के गैप में हुई हैं ये सारी चीज़ें, मतलब 1 हफ्ते के अंदर मेरी सारी फिशेज़ मरी हैं ये वाली। और फिर मैंने क्या किया, मैंने जो स्टोन्स थे इसके नीचे के सरफेस के, क्योंकि जब भी अपन ग्रेवल क्लीन करते हैं तब भी थोड़ा बहुत उसमें रह जाता है जो कि पॉइजनस गैस छोड़ता है। फिर मैंने इसके पूरे ग्रेवल्स क्लीन कर दिए, और मेन कारण यही था सारी फिशेस के डेथ होने का। जो ग्रेवल्स डले थे उसके नीचे कुछ गंदगी जमा थी, जो कि साइफन के बाद भी नहीं निकली थी।
वो पॉइजनस गैस छोड़ रही थी, पॉइजनस मटेरियल छोड़ रही थी थोड़ा बहुत, जिससे वाटर क्लाउडी हो रहा था और जिससे फिशेस की बॉडी पे इचिंग वगैरह और फिशेस को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से और उसी वजह से फिशेस की डेथ हो रही थी। तो मैंने इसको पूरा क्लियर कर दिया, पूरा क्लीन कर दिया। तो अब इसको मैं इसलिए बॉटम, आप देख रहे होंगे बेयर बॉटम है, और मैं इसको अब हमेशा बेयर बॉटम ही रखने वाला हूँ। इसमें एक वेव मेकर और लगाना है ताकि जो भी बॉटम में गंदगी जमे वो पूरी संप में चली जाए अपने। तो इसलिए मैंने इस चीज़ से, इस इंसिडेंट से एक चीज़ सीखी है कि एक्वेरियम में ग्रेवल्स यूज़ नहीं करने चाहिए अगर आप प्रॉपर मिडली मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा ढीला पड़ गया मेंटेनेंस में, इस वजह से मैंने अपनी फिशेस खो दी। तो यही सीख आप लीजिए कि आप बिल्कुल भी ढीले मत पड़िए मेंटेनेंस में अपने एक्वेरियम के। एक दिन भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है आपको। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अब एक्वेरियम में सरफेस में अगर प्लांटेड होगा तो सॉइल यूज़ करूँगा या तो सैंड, और अगर फ्रेश वाटर होगा ऐसा तो या तो बेयर बॉटम होगा या तो फिर बहुत ज़्यादा फाइन सैंड जिसमें जो गंदगी है वो नीचे तक नहीं जा पाती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रे वेल्स में कुछ ना तो कुछ गंदगी रह ही जाती है, और जिसकी वजह से पॉइजनस गैसेस वगैरह, पॉइजनस मटेरियल वगैरह छूटता है और उससे अपने फिशेस को इरिटेशन होती है और उससे डेथ होती है फिशेस की। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा एक पॉइंट है, आप नोट आउट कर लीजिए, नोट डाउन इसको। और ये मेरी सीख से, मतलब मेरी गलती से सीख लीजिए, मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मैंने अपनी इतनी सारी फिशेस खो दी। मैं क्या बताऊँ, मतलब इतना ज़्यादा दुख हुआ था उस टाइम पे कि मेरी सबसे पुरानी फिशेस थी सारी ऑस्कर्स मेरी पहले, मतलब एक तरीके से देखा जाए मेरा पहला बैच गया है ये। जो पैरेट के बाद का बैच था मेरा, ये सारी ऑस्कर्स वगैरह का, जब मैं पैरेट लाया था पहला बैच, वहाँ पे मेरी 2 पैरेट थी और शार्क थी और शिवराम थी, येलो शिवराम। और भी कोई फिश थी, हाँ ऑस्कर थी, टाइगर ऑस्कर, ब्लैक टाइगर ऑस्कर थी। तो वो मेरा फर्स्ट बैच था। और सेकंड बैच जो आप मेरा अभी तक देखते आए हैं इतने सालों से, वही है। और इनको सबको ऑस्कर को 6 साल हो चुके हैं, पैरेट को 8 साल हो चुके हैं, स्केट को 4 साल हो चुके हैं और 2 या 4 साल हो चुके हैं, और जो मैंगो ऑस्कर को इसके 1 साल हो गया है। तो ये सारी मेरी पुरानी फिशेस गई हैं इस बार। तो इतना ज़्यादा दुख हो रहा है मेरे अंदर से, मतलब क्या बताऊँ। पिछली वीडियो में रो गया था, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं रो जाऊँ। तो आपको दिखाते हैं आगे सारे फिशेस के जो लास्ट मोमेंट्स थे, लास्ट ब्रेथ उनको गाड़ा है मैंने कैसे सब कुछ। चलिए देखिए ये सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद वीडियो ख़त्म है।
तो यही थी आज की वीडियो, पसंद आए तो लाइक